हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज अमेरिका पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा विकसित और सबसे ज़्यादा पावरफुल देशों में से आता है। और अमेरिका में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि ऐसा हो कैसे सकता है। जैसे कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका का खुद का बनाया हुआ नहीं है, बल्कि फ्रांस ने 1883 में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका को गिफ्ट किया था। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग बातों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक्स, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको इस चैनल से जुड़े हर अपडेट का पता चलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 10। अमेरिका में एक राज्य है नेवाडा, जिसका 80% जमीन यूएस गवर्नमेंट के कब्जे में है। और इस जमीन पर वहाँ की सरकार ने वाइल्ड लाइफ रिफ्यूजेज, फॉरेस्ट, विल्डरनेस एरियाज, मॉन्यूमेंट्स और नेशनल पार्क जैसी चीजों को बनाया है। और इस सब के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी ब्यूरो ऑफ लैंड मैनेजमेंट को दिया गया है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, आपने पिज्जा और बर्गर तो खाया ही होगा और इसे खरीदने के लिए लगी हुई लंबी लाइन को भी देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक दिन में कितना पिज्जा सर्व किया जाता होगा? दोस्तों, पिज्जा इंडस्ट्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अमेरिका में हर रोज लगभग 100 एकड़ जमीन के बराबर पिज्जा सर्व किया जाता है। अमेरिकन कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स के एक सर्वे के अनुसार अमेरिकन बर्गर से ज्यादा पिज्जा खाना पसंद करते हैं। तभी तो यार यहाँ हर रोज 100 एकड़ जमीन से ज्यादा पिज्जा सर्व किया जाता है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि हर देश का अपना अपना नेशनल फ्लैग होता है और उस फ्लैग को देश का कोई खास पर्सन ही डिजाइन करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के नेशनल फ्लैग को किसने डिजाइन किया था? दोस्तों, अमेरिका के नेशनल फ्लैग को एक हाई स्कूल के स्टूडेंट ने अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए डिजाइन किया था, जिसमें उसे बी ग्रेड स्कोर मिला था। लेकिन उसके टीचर ने उसे ये प्रॉमिस किया था कि अगर यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस इस डिजाइन को फ्लैग के लिए एक्सेप्ट कर लेगी तो उसका ग्रेड बढ़ जाएगा। और फॉर्चुनेटली उस डिजाइन को अमेरिका के प्रेसिडेंट ने 1959 में नेशनल फ्लैग घोषित कर दिया। और दोस्तों, जिस स्टूडेंट ने इस फ्लैग को डिजाइन किया था उसका नाम है रॉबर्ट जी हाफ्ट। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आज हर कोई जानता है कि अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। लेकिन एक समय था जब अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी नहीं बल्कि न्यूयॉर्क सिटी था। न्यूयॉर्क सिटी 1785 से 1790 तक अमेरिका की राजधानी रह चुका है और इस शहर ने ब्रिटिश को हराने और अमेरिका को आज़ादी दिलाने में एक अहम रोल निभाया था। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अमेरिका एक विकसित देश है और ये भी जानते हैं कि एक विकसित देश में ऑफिशियल वर्क ज़्यादा होता है और ऑफिशियल वर्क होने में इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा यूज होता है। और दोस्तों, अमेरिका एक ऐसा देश है जो कि पूरे वर्ल्ड की टोटल एनर्जी का 18% हिस्सा अकेले ही यूज कर लेता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। भाई, 100% में से 18% अकेला एक देश यूज करता है और बाकी के 82% में पूरा वर्ल्ड यूज करता है, जिसमें लगभग 200 देश आते हैं। तो है ना ये हैरान कर देने वाली बात। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, विकसित हो या विकासशील, सबका अपना अपना ऑफिशियल लैंग्वेज होता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगा कि अमेरिका का कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, अमेरिका का अपना राष्ट्रभाषा नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंग्लिश ही अमेरिका की राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। हाँ, वहाँ के ऑफिशियल कामकाज में इंग्लिश का ही यूज किया जाता है, लेकिन इंग्लिश वहाँ की नेशनल लैंग्वेज नहीं है। अमेरिका में जो भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है वो भी इंग्लिश ही है और सेकंड नंबर पर जो भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है वो स्पेनिश है। लेकिन अमेरिका का अपना ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आपने मैकडोनल्ड्स का नाम तो सुना ही होगा और आप में से कई लोग मैकडोनल्ड्स जाकर पिज्जा बर्गर वगैरह खाए भी होंगे और कई लोग ऐसे भी हैं जो मैकडोनल्ड्स में काम भी करते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि अमेरिका के हर 8 में से 1 आदमी किसी न किसी तरह से मैकडोनल्ड्स में काम करते हैं या करेंगे? और इस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो अमेरिका का हर एक सेलिब्रिटी फेमस होने से पहले मैकडोनल्ड्स का एम्प्लॉय रह चुका है या आने वाले समय में रहेगा। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, अमेरिका में एक स्टेट है अलास्का, जिसकी कोस्ट लाइन किसी भी दूसरे स्टेट की तुलना में सबसे लंबी कोस्ट लाइन है। अलास्का की कोस्ट लाइन लगभग 6640 मील तक फैली हुई है। अलास्का की शोर लाइन द्वीपों के साथ लगभग 33,904 मील तक फैली हुई है और अगर इसमें खाई वगैरह को मिला दिया जाए तो अलास्का की तटरेखा लगभग 47,300 मील तक फैली हुई है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आज के दौर में इंटरनेट इंसान के जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है और हो भी क्यों ना, क्योंकि यार आज शायद ही कुछ ऐसा होगा जो कि आप इंटरनेट पर न ढूंढ सके हो। मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आपको इंटरनेट पर न मिले। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट का शुरुआत कब और किस देश में हुआ था? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इंटरनेट का शुरुआत अमेरिका में ही हुआ था। 1950 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को डेवलप किया गया था और 1960 के दशक की शुरुआत में अमेरिकी रक्षा विभाग को पैकेट नेटवर्क सिस्टम के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और आरपानेट इंटरनेट की दुनिया का सबसे पहला स्विचिंग नेटवर्क था। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आज भले ही हमारा भारत देश इतनी भी तेजी से तरक्की क्यों न कर रहा हो, भले ही चाइना में सबसे ज्यादा कंपनीज लगाई जा रही हो, जापान चाहे जितना भी एडवांस हो चुका हो, लेकिन आज के टाइम में अगर किसी देश का इकोनॉमी सबसे आगे है तो वो है अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका का इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा इकोनॉमी है। अमेरिका की इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड के नॉमिनल जीडीपी का लगभग 25% हिस्सा है और इसका मेन कारण है इस देश की बड़ी आबादी, हाई एवरेज इनकम,
यंग पॉपुलेशन, कम बेरोजगारी, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और इस सबसे भी ज़्यादा हाई कंज्यूमर स्पेंडिंग, मतलब कि यहाँ के लोग खर्च ज़्यादा करते हैं और सेविंग कम करते हैं। तो अब इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको लगता है कि ये जानकारी आपके दोस्तों और रिश्तेदारों को भी होनी चाहिए, तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करके आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारी दूसरी वीडियोज़ भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।